हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। देखो आप, लास्ट हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 1.2। मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पता है क्या है कि पहले हम क्या करते हैं, टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमें कौन से टॉपिक करने हैं। अगर मुझे टॉपिक समझ में आ गए ना, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आप ये समझो कि आपका 70 से 80% काम तो वही हो गया। ठीक है। तो वही आज हम करेंगे। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है आपको, सबसे पहले कि सबसेट, ये मैंने टॉपिक्स लिखे हुए ऑलरेडी। ठीक है। तो आपको क्या पता होना चाहिए सबसे पहले कि सबसेट्स क्या होते हैं। ठीक है। तो देखो आप, अब सबसेट्स क्या होते हैं। अगर मान लो कोई ए मेरा सेट है, 1 2 3। ठीक है। आपको पता है कि अगर ऐसे में करली ब्रैकेट्स लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, सेट बन जाता है। ठीक है। हाँ, लेकिन सेट में एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो वेल डिफाइंड होने चाहिए और रिपीट नहीं करने चाहिए। ठीक है, इतनी बात आपको पता है। अगर ये एक सेट दे रखा है मुझे और मुझे क्या करना है, अब इसके सबसेट्स बनाने हैं, तो नाम से ही समझ में आ रहा है सबसेट्स, यानी इसका छोटा रूप। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, आप सबसेट्स का मतलब क्या है कि जो भी, मान लो एग्जांपल करते हैं, मान लो मैंने एक सेट लिखा भी। ठीक है, 1 2। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या बी ए का सबसेट है। तो कोई भी सेट सबसेट कब होगा। ठीक है। कोई भी सेट सबसेट कब होगा, मुझे इसको सबसेट बनाना है, तो ये जो सबसेट कब बनेगा, ये जब इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। समझ में आ रही है बात। जिसको आपको सबसेट बताना है उसके सारे एलिमेंट्स अगर जो मेन सेट है उसमें प्रेजेंट है, तो वो क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। अब मैंने तुमसे पूछा कि क्या बी सबसेट है ए का। तो आप चेक करोगे बी के एलिमेंट्स, क्या बी के एलिमेंट्स 1 2 ए में प्रेजेंट है। हाँ है। ठीक है। तो इसका मतलब बी क्या है, सबसेट है ए का। सबसेट का सिंबल क्या होता है, ऐसे उल्टा यू। उल्टा यू भी नहीं है, मतलब इस साइड वाला यू है जो आपके राइट साइड ओपन होगा। ठीक है। तो ये जो सिंबल है ये किसका है, सबसेट का सिंबल है। ठीक है। अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा सी सिंबल डी, यानी सी सबसेट है डी का। सी कंटेन्ड होता है डी के अंदर, पूरा का पूरा कंटेन्ड होना चाहिए, तो वो सबसेट बन जाएगा। ठीक है। और ये जो सिंबल था वो था हमारा बिलोंग्स का। बिलोंग्स किसके लिए यूज करते हैं, एलिमेंट के लिए। ठीक है। अगर जिसमें तुम्हें बोलूं टू बिलोंग्स टू ए, टू ए के अंदर आ रहा है, तो टू ए के अंदर आ रहा है, आपको दिख रहा है टू ए के अंदर आ रहा है, तो टू एक एलिमेंट है। ठीक है। और अगर आप, अब मैं सी की बात कर रही हूँ, तो सी क्या है, सी तो एक सेट है। तो इसका मतलब इधर भी सेट है इधर भी सेट है, तो आप क्या बोलते हो, सब सेट वाला सिंबल यूज करते हैं। अगर इधर एलिमेंट प्रेजेंट है और इधर एक सेट प्रेजेंट है, तो बीच में क्या लगेगा, बिलोंग्स का सिंबल लगेगा। डिफरेंस क्लियर हो गया बिलोंग्स एंड सबसेट में। यानी मैंने ये वाला टॉपिक बता दिया अभी, डिफरेंस बिटवीन सबसेट एंड बिलोंग्स टू में। ठीक है। बिलोंग्स टू में एक साइड एक एलिमेंट होगा, दूसरी साइड एक सेट प्रेजेंट होगा। एंड सबसेट्स में बोथ साइड क्या होंगे, आपके सेट होंगे। ठीक है। तो अब बात करते हैं दोबारा इसी के बारे में, सबसेट्स के बारे में ही। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, किसी भी सेट को आप सबसेट कब बोलोगे, जब वो पूरा का पूरा एक दूसरे सेट के अंदर कंटेन्ड हो जाता है। ठीक है। और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया सी एक सेट है, ABCD। ठीक है। और डी मैंने सेट लिया CDE। ठीक है। तो क्या डी सबसेट है सी का, पूछ रही हूँ तुमसे। ठीक है, अभी बनाया, माना नहीं है मैंने ये। तो बताओ क्या डी सबसेट है सी का। तो मैंने क्या कहा था कि सबसेट कब बनेगा इसका, जब इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट हो। तो यहाँ सी लिखा हुआ है, सी इसमें है, इसमें है, डी इसमें है, इसमें है, ई ई इसमें है, नहीं है, तो CD जो है वो सबसेट नहीं है। तो नोट अ सबसेट में ऐसे बन जाता है सिंपल, कि डी सबसेट नहीं है। समझ में आया ये आपको। ठीक है। यानी सबसेट है या नहीं वो आप कैसे देखोगे, कि क्या मेरे उस एलिमेंट्स, जो मेरे जो सेट है उसके सारे एलिमेंट्स सी में प्रेजेंट है या नहीं। और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। अगेन सी मैंने सेट लिया ABCD। ठीक है। और डी मैंने सेट ले लिया ABCD। क्या डी सबसेट है सी का, क्या डी सबसेट है सी का। ठीक है। तो डेफिनेशन से चलना है आपने। डेफिनेशन क्या कहती है कि डेफिनेशन क्या कहती है कि डी के सारे एलिमेंट्स किसमें प्रेजेंट होने चाहिए, सी में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है। तो डी के सारे एलिमेंट्स, ए इसमें है, इसमें है, बी इसमें है, इसमें है, सी इसमें है, इसमें है, डी इसमें है, इसमें है, यानी डी के सारे एलिमेंट्स सी में है। तो यस, डी क्या है, सबसेट है सी का। समझ में आई बात। इसका मतलब हर सेट खुद का सबसेट होता ही है। समझ में आ रही है आपको ये वाली बात। ठीक है। उसके बाद में अगर मान लो मैंने एक सेट लिया ABC,
और डी मैंने सेट ले लिया 5। ठीक है। तो क्या डी सबसेट है सी का? अब क्वेश्चन ये आ रहा है, क्या डी सबसेट है सी का? ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहते हैं कि डी के सारे एलिमेंट्स सी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है। तो डी के सारे एलिमेंट्स सी में प्रेजेंट होने चाहिए। डी क्या है? खाली है। ठीक है। तो डी के सारे एलिमेंट्स, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। आप इस चीज में समझे, इसमें डाउट होता है बच्चे को, हमें नेगेटिव के ऊपर नहीं जाना, हमें पॉजिटिव साइड के ऊपर जाना है। अब आप सबसेट नहीं है ये कैसे बोलते हो जब इसके एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट ना हो? दोबारा समझो। ठीक है, हम सबसेट कब बोलते हैं? जब इसके सारे एलिमेंट्स डी के सारे एलिमेंट्स सी में प्रेजेंट हो। और सबसेट कब नहीं बोलते? जब डी के सारे एलिमेंट्स सी के अंदर प्रेजेंट ना हो। तो मैं ये चेक कर रही हूँ क्या ये सबसेट है या नहीं। तो मैं नहीं वाली डेफिनेशन लगा के देखती हूँ। तो नहीं कब होता है? जब डी के एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते। बट इसमें तो कोई एलिमेंट्स ही नहीं है। ठीक है, तो मैं कैसे बोल दूं कि इसमें प्रेजेंट नहीं है? समझ में आ रही है बात? इसलिए ये इसका सबसेट है। क्लियर आपको ये? तो आपको अब क्या समझ में आया कि किसी भी सेट, मान लो कोई भी सेट है ए। ठीक है। मान लो 1 2 3, ये एक मेरा सेट है। अब मुझे मान लो इसे सबसेट्स लिखनी है, इसके सबसेट्स लिखने हैं। तो सबसेट्स क्या होते हैं? सेट ही होते हैं। तो अभी मैंने बताया कि सबसेट्स दो, हमेशा किसी भी सेट के दो सबसेट फिक्स होते हैं। पहला सेट क्या होता है? 5, कि 5 तो इसका सेट हमेशा होगा ही होगा, सबसेट होगा ही होगा। एक ये खुद। ठीक है। ये दोनों तो हमेशा इसके क्या होंगे? सबसेट्स होंगे। तो दो तो फिक्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद में और सबसेट्स क्या होंगे? अब लिखते कैसे हैं? हम पहले सबसेट्स बना लेते हैं। सबसेट्स हैविंग वन एलिमेंट। ये मैं आपको क्या सिखा रही हूं अब, कि नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं, सबसेट्स कैसे लिखते हैं। वन एलिमेंट। देखो अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने एक तो टॉपिक ये पढ़ा है कि सबसेट क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया कि किसी भी सेट को हम सबसेट कब बोलते हैं। किसी भी सेट को सबसेट कब बोलते हैं? जब उसके सारे एलिमेंट्स दूसरे में प्रेजेंट हो। और सबसेट कब नहीं बोलते? जब उसके सारे एलिमेंट्स मेन सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। क्लियर है डेफिनेशन? उसके बाद आता है नंबर ऑफ सबसेट्स, कि सबसेट्स कितने होंगे और कौन कौन से होंगे। तभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि सबसेट्स कौन कौन से होंगे, फिर हम करेंगे कितने होंगे। ठीक है। तो आपको पता है किसी भी सेट के दो सबसेट्स फिक्स हैं, एक तो 5 खाली और एक वो खुद। ठीक है। फिर हम कैसे लिखते हैं सबसेट्स? एक एलिमेंट वाले, दो एलिमेंट वाले, तीन एलिमेंट वाले, इस तरह से। तो अभी मैं लिख रही हूँ कौन सा सबसेट जिसके अंदर एक एलिमेंट हो। यानी आ जाएगा 1, सबको अलग अलग लिख दो, 2 और 3। देखो सबसेट्स लिख रहे हैं यानी सेट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या लगाई है? करली ब्रैकेट्स लगाई है। अब हम क्या लिखेंगे? सबसेट्स हैविंग टू एलिमेंट्स। सबसेट्स हैविंग टू एलिमेंट्स। तो दो एलिमेंट्स के सबसेट्स लिखने हैं। तो दो एलिमेंट्स का क्या हो जाएंगे? 1 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, और 1 3 आ सकता है। समझ में आया? यही दो चॉइस बनेंगी। इन तीन से, इन तीन एलिमेंट से मेरे पास यही दो चॉइस बनेंगी, 1 2 2 3 1 3। ऑर्डर मैटर नहीं करता यहाँ पे। चाहे मैं पहले 1 लिखूं 2 लिखूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आता है सबसेट्स हैविंग 3 एलिमेंट्स। हैविंग 3 एलिमेंट्स, तो 3 एलिमेंट्स तो है ही ये बस। तो एक यही बन जाएगा 1 2 3। बट ये वाला तो मैं ऑलरेडी ऊपर लिख कर आई हूँ कि तो फिक्स है, सेम ही आएगा। ठीक है। तो इसको काउंट नहीं करेंगे हम। समझ में आ रही है बात? कि सबसेट्स कैसे लिखने हैं आपको, कोई भी सेट दे आपको सबसेट्स कैसे लिखने हैं? एक तो 5 और एक वो खुद होता ही होता है। ठीक है। फिर एक एलिमेंट का सबसेट, 2 एलिमेंट सबसेट, 3 एलिमेंट सबसेट, इस तरह से लिखना है आप। ठीक है। तो ये तुमने क्या लिखे? सबसेट्स लिख दिए। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सबसेट्स हो गए। तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। और जहाँ पे n किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। ठीक है। तो अभी जो मेरा सेट है ए, उसमें कितने एलिमेंट्स है? 3। तो 2 की पावर 3 दैट इज 8। समझ में आ गया? तो टोटल कितने सबसेट्स होंगे? 8 सबसेट्स होंगे। पहला टॉपिक ये पढ़ा, बार बार फिर से रिवाइज करते हैं, क्या कोई इसी क्लास में ही रिवाइज हो जाए, याद हो जाए। पहला टॉपिक था सेट क्या होता है, सो सबसेट्स क्या होता है। तो किसी भी सेट को हम सबसेट कब बोलते हैं? जब उसके सारे एलिमेंट्स उस सेट के अंदर प्रेजेंट हो। अगर मेरे पास ए सेट है और एक मेरे पास बी सेट है, मैं ए को बी का सबसेट कब बोलूंगी? जब ए के सारे एलिमेंट्स किसमें प्रेजेंट हो? बी में। और सबसेट्स कब नहीं बोलूंगी? जब ए के सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये था कि
मान लो कोई ए सेट है, मुझे सबसेट्स लिखने हैं इसके, तो इसके दो सबसेट्स फिक्स हैं, एक तो फाइव और एक खुद। और बाकी हम सबसेट्स कैसे निकालते हैं, एक एलिमेंट वाले सबसेट्स, टू एलिमेंट वाले सबसेट्स, इस तरह से। उसके बाद हमने पढ़ा नंबर ऑफ सबसेट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, टू की पावर एन। एन का मतलब जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है एक ही अंदर, तो वो क्या हो जाएगा अपना टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। उसके बाद अपना टॉपिक आता है पावर सेट। क्या आता है, पावर सेट, जिसके पास पावर हो। ठीक है, सबसे बड़ा सेट। सबसे बड़ा सेट तो नहीं, मतलब अगर समझाने के लिए बोल रही हूँ ये चीज। पावर सेट, तो पावर सेट में क्या होता है, ये कलेक्शन होता है सभी सबसेट्स का। पावर सेट क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। जैसे मैं पावर सेट ए का लिखना चाह रही हूँ, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा, ए सेट, ये जो सेट है अपना, मैं इस सेट के पावर सेट्स लिखना चाह रही हूँ। तो पावर सेट्स क्या होता है, पावर सेट भी एक सेट होता है, पावर सेट भी क्या होता है, एक सेट होता है। अगर ये सेट है तो हम क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे, करली ब्रैकेट्स लगेंगी, और इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, सारे के सारे सबसेट्स होते हैं। तो अभी मैंने पढ़ा, जो मेरा ए सेट था, 1 2 3, इसका पावर सेट लिख रहे हैं, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 8, क्योंकि टोटल सबसेट्स कितने थे अपने, 8 थे। ठीक है, और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इसके एलिमेंट्स सेट ही होते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या था अपना, एक तो फाइव सेट था। फाइव और खुद तो ये होता ही है, ए नहीं लिखना एक्चुअली, वो लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा, 1 2 3। फिर एक एक वाले एलिमेंट्स लिख दो, 1 2 3। अब दो दो वाले लिख दो, 1 2 2 3 1। ठीक है, ये अपने सबसेट्स थे टोटल, तो हमने लिख दी। ध्यान रखना, सेपरेट किससे करना है, कोमा से। और सभी के ऊपर क्या आएगी, करली ब्रैकेट, क्योंकि पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेट ही होते हैं। पावर सेट कलेक्शन होता है सभी सेट्स, सभी सेट्स लिखे, ब्रैकेट्स लगा दे, सेट बना दिया। तो आपको तो कोमा से सेपरेट करना होता है। समझ में आ गया पावर सेट क्या होता है। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, सबसेट पढ़ लिया, नंबर ऑफ सेट पढ़ लिया, पावर सेट पढ़ लिया, डिफरेंस पढ़ लिया। ठीक है, अब एक आता है यूनिवर्सल सेट, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, जब टॉपिक आएगा तब डिस्कस करूंगी मैं इसे। तो भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एक्सरसाइज 1.3, वो घड़ी आ चुकी है कि उस एक्सरसाइज को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में सबसे पहला टॉपिक बताया था कि सेट सबसेट है या नहीं है। इसने ये बोला ना, इस सिंबल का यूज करो, इसका यूज करो और इसका यूज करो। ठीक है, अगर मैं लिख रही हूँ सी सबसेट डी, इसका मतलब सी सबसेट है डी का। ठीक है, और सबसेट्स कब होता है, जब सी के सारे एलिमेंट्स किसमें आ जाएंगे, डी में आ जाएंगे। तो बताओ फर्स्ट के अंदर, तो क्या फर्स्ट 2 3 4 इसका सबसेट है, तो टू इसमें है, इसमें है, थ्री इसमें है, इसमें है, फोर इसमें, इसमें है, तो हाँ ये सबसेट है। ठीक है, क्या ये सबसेट है, ए इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये तो सबसेट नहीं है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, इन्होंने रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म दे रखे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो समझेंगे इस चीज को। अब इसने कहा कि एक्स, एक्स क्या है, कौन सा स्टूडेंट है, क्लास 9th के तुम्हारे स्कूल का, मतलब मेरे स्कूल जो होगा उसमें जो 9वीं क्लास के बच्चे हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और मतलब एक तरह से आप ये समझ लो कि ये जो मेरा सेट है, इधर जो सेट है उसके अंदर सारे के सारे 9th क्लास का स्टूडेंट है, ऑल 9th क्लास स्टूडेंट है। ठीक है, इधर जो सेट उसमें क्या कहा है कि सारे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो आप बताओ क्या ये सब सेट बनेगा, तो सब बनेगा अगर सारे जो 9th क्लास है वो भी तो मेरे स्कूल के बच्चे हैं ना। ठीक है, तो ये पूरे 9th क्लास हमारे स्कूल में ही तो आ रही है, तो ये सब सेट है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट में, एक्स इज सर्कल इन द प्लेन। एक प्लेन है, प्लेन का मतलब फॉर एग्जांपल 2D होता है, 2D प्लेन। जैसे आप ये समझ लो कॉपी का पेज। ठीक है, तो तो इसमें क्या है, सर्कल्स, इसमें सारे सर्कल्स बनाए हैं इसने, छोटा बड़ा कॉन्सेंट्रिक, छोटा 1 सेंटीमीटर का रेडियस का, 2 सेंटीमीटर रेडियस का, सब बहुत सारे सर्कल्स है। ठीक है, और एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन, इसी पेज पे, इसी प्लेन पे मेरे सर्कल्स हैं। कैसे सर्कल्स हैं, सिर्फ 1 रेडियस वाले। कैसे सर्कल्स प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ 1 रेडियस वाले। तो क्या पूरा ये इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक एक रेडियस वाले हैं, इसमें सारे सर्कल प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका बड़ा वाला सर्कल, मान लो 5 सेंटीमीटर वाला रेडियस सर्कल, 5 यूनिट वाला रेडियस का सर्कल इसमें आएगा, नहीं आएगा, तो ये सबसेट नहीं है। ठीक है, उसके बाद है फिफ्थ पार्ट, एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक प्लेन है। ठीक है, उसमें सब ट्रायंगल्स हैं, मतलब सारे ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल, हर तरह का ट्रायंगल पॉसिबल है इसके अंदर, सारे ट्रायंगल्स हैं, ऑल ट्रायंगल्स आएंगे इसके अंदर।
ठीक है। और एक प्लेन है, उसमें क्या प्रेजेंट है, रेक्टेंगल्स प्रेजेंट है। ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट है, रेक्टेंगल, सारे रेक्टेंगल्स प्रेजेंट हैं। तो आप बताओ कि क्या मेरे ट्रायंगल्स रेक्टेंगल के अंदर आते हैं, नहीं आते, तो ये सबसेट नहीं है। ठीक है, उसके बाद में सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट में क्या बोला है इसने, कि एक प्लेन के अंदर क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स यानी सबकी हाइट क्या है, सबकी साइड्स क्या है, सेम है, इसमें सारे आएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। और एक प्लेन है, इसमें सारे ट्रायंगल्स हैं, ऑल ट्रायंगल्स हैं। अगर सारे ट्रायंगल्स प्रेजेंट है, इसमें इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होंगे ना, तो ये क्या है, सबसेट है। इसमें तो कुछ चीजें इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें सारे ट्रायंगल्स हैं। तो सारे ट्रायंगल्स हैं, तो उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल भी प्रेजेंट क्या होंगे, होंगे। उसका तो सेवंथ पार्ट, सेवंथ पार्ट में क्या कहा है कि एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है, यानी 2 4 6 8 अप टू सोन। इसमें क्या इंटीजर्स हैं, इंटीजर क्या होता है, 0 1 2 3 4 अप टू सोन। और माइनस के नंबर होते हैं, -1 -2 -3। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा सेट है, और इसमें सारे मेरे इवन नंबर्स क्या आएंगे, आएंगे। ठीक है, तो ये क्या इसका सबसेट है। समझ में आ गया कि कौन सबसेट होता है, कौन सबसेट नहीं होता। उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला इन्होंने, अगेन ट्रू एंड फॉल्स है, और ट्रू फॉल्स किसके ऊपर है, सबसेट है या नहीं। ठीक है, सबसेट कैसे चेक करते हैं, ए इसमें है, इसमें है, बी इसमें है, इसमें है, तो ये तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं, तो सबसेट होना चाहिए ना। बट ये सबसेट नहीं बोल रहा है, तो फॉल्स। अब इसने क्या बोला है, एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, वोवल्स का मतलब A E I O U। तो क्या ए प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, ई प्रेजेंट है, ई भी प्रेजेंट है, तो ये सबसेट है, हाँ है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, 1 इसमें है, इसमें है, 2 इसमें है, बट इसमें नहीं है। और सबसेट होने के लिए सारे एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए थे। ठीक है, तो ये सबसेट नहीं है। ठीक है, ए यहाँ प्रेजेंट है, हाँ यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये भी सबसेट है। ठीक है, अब ये कहते हैं क्या ये इसमें बिलोंग करते हैं, तो आप समझो, इसमें तो ए की एलिमेंट की शक्ल ऐसी है, यानी सिर्फ ए है एलिमेंट यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे क्या बना रखा है इन्होंने, इसका सेट बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेट है और यहाँ एलिमेंट है, तो बिलोंग कैसे करेगा। आप समझ में आ रही है बात, देखो आप ऐसा समझो, वरना ये चीज नहीं समझ में आ रही तो। ये देखो, यहाँ पे क्या एक सेट है, यहाँ पे भी क्या एक सेट है, और यहाँ पे किसका सिंबल लगा रखा है, बिलोंग्स का। और यहाँ पे ए किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये क्या है, फॉल्स है। अगर इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दे हम, और क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता। ठीक है, तो इस केस में आंसर क्या आता, आपको ट्रू आता। क्यों आता ट्रू, क्योंकि इसमें जो मेरा एलिमेंट है वो कैसी शक्ल का है, ऐसी शक्ल का है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे अब क्या लिखा हुआ है इन्होंने, एलिमेंट लिखा हुआ है। क्लियर, और यहाँ पे क्या है, मेरा सेट है। तो क्या ये इसमें दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, तो ये बिलोंग करेगा। समझ में आ रही है बात, मैंने आपको ये बात समझाई थी कि आपको ये देखना है कि ये जो मेरा सेट है, इसके अंदर मेरी एलिमेंट की शक्ल कैसी है। जैसे अब इस क्वेश्चन में देखूं, तो इस क्वेश्चन में एलिमेंट की शक्ल थी ये, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐसे। इसका मतलब इसके बाहर ब्रैकेट लगा देते तो क्या बन गया, सेट बन गया। और सेट कभी बिलोंग नहीं करता, सेट क्या करता है, कंटेन्ड करता है। क्लियर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब सिक्स पार्ट में क्या बोला इन्होंने, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स क्या है, एक इवन नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं, 1 से स्टार्ट होने वाले। ठीक है, इवन नंबर यानी 2 4 6, और लेस देन 6 है, 6 से छोटा, तो 2 4 ही आएगा। अभी कहते हैं एक्स एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, 1 2 3 4 है, और जो डिवाइड करेगा 36 को, तो 36 को डिवाइड करने वाला नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 6, 6 के बाद आ जाएगा 12 18 36, 9 9 भी आएगा, 9 भी डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, इसके डिवाइजर्स हो गए, तो इस सेट में ये एलिमेंट्स आएंगे। तो क्या ये सबसेट है, 2 इसमें है, इसमें है, 4 इसमें है, इसमें है, तो हाँ ये सबसेट है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला इन्होंने, कि ए मेरा इस तरह से दे दिया मैंने आपको, आपको ये बताना है कौन सा इनकरेक्ट है एंड क्यों है। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं अपन, ए क्या है अपना, 1 2 3 4 सेट के अंदर दे रखा है, करली ब्रैकेट्स 5। तो देखो, 1 इसका एलिमेंट है,
टू भी क्या इसका एलिमेंट है? एलिमेंट्स ऐसे ही तो लिखते हो आप कि सेट के अंदर मुझे वन दिखाई दे रहा है तो वन बिलोंग करेगा, इसे टू दिखाई दे रहा है टू बिलोंग करेगा। थ्री फोर की शक्ल इस तरह से है, हमने कहा तो कॉमा सेपरेट होते हैं, तो ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, ये चौथा एलिमेंट। ठीक है, तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है तो ये भी बिलोंग करेगा, इसमें एलिमेंट है इसका। ठीक है, और फाइव भी क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये समझने की थी। बिलोंग का कब बोलते हैं हम? जैसा वो सेट के अंदर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहीं से सबसेट्स बनाने लगूं, ठीक है, अगर हम इसके नंबर ऑफ सबसेट्स बनाए, नंबर ऑफ सबसेट्स को सबसेट्स बना रहे हैं ना हम, सबसेट्स बनाए इसके, तो सबसेट्स क्या क्या बनेंगे? किसी भी सेट का सबसेट होता है एक तो खाली और एक वो खुद है, नहीं पूरा का पूरा लिख देंगे अपन। अब एक एक एलिमेंट के सबसेट, तो वन सबसेट है ए का, एक एक एलिमेंट यानी एलिमेंट लिखो और करली ब्रैकेट लगा दो। टू भी सबसेट है, फिर थ्री फोर ये मेरा एलिमेंट है, सबसेट बनाने के लिए करली ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? इसमें ऐसा लिखा हुआ है तो ये एलिमेंट है, अब मुझे सबसेट बनाना तो करली ब्रैकेट मुझे एक और लगानी पड़ेगी। और फाइव भी क्या इसका सबसेट है। ठीक है, ये मैंने क्या बनाया? सबसेट्स बनाए हैं इसके एक एक एलिमेंट के। अब टू टू एलिमेंट्स के बना लेते हैं, तो वन टू के एलिमेंट, ये भी सबसेट होगा। ठीक है, और टू कोमा थ्री कोमा फोर, ये भी एक सबसेट होगा। फिर सबसेट बनाने के लिए पहले करली ब्रैकेट लगा दी, पहला एलिमेंट लिख दिया, दूसरा एलिमेंट लिख दिया, फिर इसकी करली ब्रैकेट बंद कर दी। ये भी क्या है? सबसेट है एक का। ठीक है, और क्या क्या बनेंगे टू टू के? देखो मैंने क्या किया, देखो ऐसे भी बना सकते हो, वरना आप कंबाइन करके भी बना सकते हो। जैसे आप ऐसे ना करने की बजाय ऐसा कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं होगे उससे आप। क्या करते हैं, पहले हम वन को कंबाइन कर लेते हैं सबके साथ। ठीक है, मैंने वन को कंबाइन किया टू के साथ, ये सबसेट हो गया। ठीक है, फिर वन को कंबाइन किया इस एलिमेंट के साथ, तो थ्री फोर, ये सबसेट हो गया। फिर मैंने वन को कंबाइन कर दिया फाइव के साथ, ये सबसेट हो गया। वन को सबसे कंबाइन किया, अब टू को कंबाइन करेंगे। आपको आगे की तरफ चलना है, देखो मैं दोबारा लिखती हूँ, ये मेरा सेट है ए, ये मेरा ए सेट है। मैं कैसे करूँ? पहले मैंने वन को कंबाइन किया इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। अब टू को कंबाइन करेंगे, आगे की तरफ चलो आप, इसके साथ और इसके साथ, क्योंकि पीछे मैं कंबाइन करके आई हूँ, टू और वन का तो ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो टू को कंबाइन किया हमने थ्री फोर के साथ, ये सबसेट हो गया। फिर टू को कंबाइन किया हमने फाइव के साथ, ये सबसेट हो गया। ठीक है, अब हम किसको कंबाइन करेंगे? इसको, देखो वन का काम खत्म, टू का काम खत्म, इसको कंबाइन करेंगे, इसको कंबाइन करेंगे इसके साथ, तो थ्री फोर और फाइव, ये क्या बन, सॉरी ये क्या बन जाएगा आपका? सबसेट बन जाएगा ए का। थ्री फोर भी खत्म, अब फाइव को कंबाइन करने के लिए आगे एलिमेंट्स है नहीं, तो टोटल टू के एलिमेंट्स क्या बनेंगे? टू टू सेट, टू टू एलिमेंट्स के सेट क्या बनेंगे अपने? ये बन जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या बनेंगे, क्या करेंगे, हम थ्री थ्री एलिमेंट्स सबसेट बनाएंगे। बना लोगे? तो मेरे को सबसेट्स बनाने सिखाएं, सबसेट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपको बना के नहीं दिखाने, ये तुमने समझाया आपको सिर्फ, क्वेश्चन तो ट्रू फॉल्स वाला ही है। ठीक है, तो क्या थ्री फोर्स का सबसेट है? तो आप देखो एलिमेंट की शक्ल है ऐसी, है ना, यानी जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ, इन्होंने तो एलिमेंट लिखा होता है, एलिमेंट तो बिलोंग करता है, सबसेट थोड़ी होगा, तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट, फॉल्स हो जाएगा। आप रीजन क्या दोगे कि थ्री फोर करली ब्रैकेट इज द एलिमेंट ऑफ द ए, नॉट द सबसेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बिलोंग, क्या थ्री फोर सेट बिलोंग करता है? तो बिलोंग कब करता है? जब एलिमेंट लिखा होता है, ऐसा ही तो यहाँ पे एलिमेंट है, तो हाँ ये बिलोंग करता है। ठीक है, अब क्या ये इसका सबसेट है? तो ये तो अंदर क्या लिखा हुआ है? एलिमेंट। और सेट बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? करली ब्रैकेट्स, तो हाँ ये सबसेट है। क्या वन बिलोंग कर रहा है? वन की शक्ल ऐसी है, हाँ ऐसे ही लिखा हुआ है, तो ट्रू है ये। क्या वन सबसेट है इसका? नहीं, तो एलिमेंट लिखा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। वन टू फाइव सबसेट है, तो देखो आप, हाँ वन टू फाइव तीन एलिमेंट लिखे, ब्रैकेट लगाए तो सेट बन गया, तो हाँ ये सबसेट है। उसके बाद वन टू फाइव बिलोंग करते हैं इसे, वन टू फाइव तीनों एलिमेंट्स लिखे इन्होंने, तो ये क्या बना दिया? तो सेट बना दिया, और सेट आपका बिलोंग नहीं करता, तो ये क्या है? फॉल्स है। वन टू थ्री, ठीक है, वन टू थ्री नाम का तो कोई एलिमेंट ही नहीं है मेरे पास, एलिमेंट तो ऐसी शक्ल का है। ठीक है, तो इसका सबसेट ये नहीं है। क्या फाइव बिलोंग कर रहा है इसे? तो फाइव बिलोंग का मतलब इसका एलिमेंट होना चाहिए। क्या मुझे फाइव में लिखा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ए के अंदर? नहीं दे रहा ना दिखाई लिखा हुआ, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्या फाइव इसका सबसेट है?
हाँ, हमने क्या कहा था, जब भी हम सबसेट्स लिखते हैं तो फाइव और एक वो खुद सबसेट होते हैं, तो हाँ ये इसका सबसेट है। क्या फाइव करली ब्रैकेट सबसेट है? गलत, ये सबसेट नहीं है, क्योंकि फाइव को हम सिंपल ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, फाइव के साथ ऐसे ब्रैकेट का यूज नहीं करते। ठीक है, अगर मैं फाइव का ब्रैकेट का यूज करती इसका मतलब एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, क्या मुझे इसमें फाइव दिखाई दे रहा है लिखा हुआ? नहीं दिखाई दे रहा ना, तो ये इसका सबसेट नहीं है। क्लियर? आपको अच्छा क्वेश्चन था, इसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद है तो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फ्लोइंग सेट्स। मुझे इनके क्या लिखने हैं, सभी के सभी सबसेट्स लिखने हैं इन सेट के। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, मान लो मेरे पास एक सेट है ए, मुझे तो सबसेट लिखने हैं। तो पहला सबसेट तो क्या होता है, फाइव, और फिर क्या होता है वो खुद, ये दो सबसेट्स तो अपने फिक्स ही हैं। ठीक है, उसके बाद में एक एक एलिमेंट वाले सबसेट, अब एक ही एलिमेंट था वो मैं लिख चुकी हूँ, तो से कितने सबसेट्स बनेंगे, टू ही बनेंगे। फॉर्मूला से आप चेक भी कर सकते हो अगर आपको डाउट हो कि कहीं मेरा कुछ छूट तो नहीं गया। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या था, टू की पावर एन का, एन का मतलब है कितने एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स में कितने प्रेजेंट है, एक, तो इसका मतलब सबसेट्स कितने आएंगे, टू, और टू सबसेट्स हमने क्या कर दिया वो लिख। उसके बाद में आता है सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या कहा इसने, ए कोमा बी, मान लो इसका नाम ए है, मुझे इसके सबसेट्स लिखनी है। तो सबसेट्स में पहला तो एक तो फाइव आता है, एक ये खुद आता है, फिर हम एक एक वाले एलिमेंट लिखेंगे, तो एक एक एलिमेंट क्या होंगे, ए बी। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं दो दो एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स में तो यही आ जाएगा खुद, और ये मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। तो इसका आंसर क्या आएगा, यही आएगा। अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट्स चेक करने हैं, तो वो क्या होगा, टू की पावर एन, एन कितना है, टू, यानी फोर, फोर ही सबसेट्स बनेंगे, फोर सबसेट्स हमने क्या कर दिए, लिख दिए। उसके बाद में है एक सेट है अपने पास, वन, टू, थ्री। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं कितने सबसेट्स होंगे इसके। टू की पावर थ्री यानी एट, एट सबसेट्स होंगे। ये एग्जाम्पल मैंने ऊपर आपको करवाया है, आप कर सकते हो वहां से। उसके बाद है फोर्थ। फोर्थ में क्या है, ए इज इक्वल टू फाइव, फाइव का मतलब ये क्या है, खाली है, यानी ये नल सेट है, इसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या कहता है कि कितने सबसेट्स होंगे, टू की पावर एन, एन का मतलब क्या है, कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, एक भी नहीं है, तो यानी एन की वैल्यू क्या होगी, जीरो, किसी की पावर जीरो क्या होता है, वन, यानी इसका एक सबसेट बनेगा। और एक सबसेट क्या बनेगा, तो किसी भी सेट का सबसेट क्या होता है, एक तो खाली होता है, एक वो खुद होता है, खुद का मतलब खाली हो गया, और आपको पता है दो तो, ये तो सेम ही चीज है। इसका मतलब इसका एक ही सेट बनेगा, और वो क्या बनेगा, फाइव बनेगा। समझ में आ गया? अगर आप डेफिनेशन से करोगे ना काम सारा, तो सब आसान है। अगर डेफिनेशन को ढंग से नहीं समझोगे, तो आपको यही क्वेश्चन पहाड़ जैसे लगेंगे। अभी डेफिनेशन से कर रहे हैं तो आराम से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो डेफिनेशन को ढंग से समझना है। सबसेट कैसे लिखते हैं, कि किसी भी सेट का अगर आप सबसेट लिखने हैं, दो सेट फिक्स है उसके, एक तो खाली और एक वो खुद, फिर हम लिखेंगे एक एक एलिमेंट्स, फिर दो दो वाले, दो एलिमेंट्स वाले सेट, फिर तीन एलिमेंट्स वाले सेट, फिर मैंने वो कंबाइन करना भी सिखाया है कि अगर मान लो मेरे पास ऐसे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, मतलब चार एलिमेंट्स हैं, अगर आपको दो दो एलिमेंट्स के सेट लिखने हैं तो कैसे लिखोगे, पहला एक फिक्स कर लो, इसको फिक्स किया, इसको इसके साथ कंबाइन किया, इसके साथ कंबाइन किया, इसके साथ कंबाइन किया, फिर इसको फिक्स कर लो और आगे की तरफ चलो, इसको कंबाइन कर लो, इसको कंबाइन कर लो, तब आपके पास क्या होंगे, टू टू एलिमेंट्स वाले सबसेट्स आ जाएंगे, फिर आप आगे लिख सकते हो इजिली। उसके बाद में हमेशा जब भी आप सबसेट्स लिखो, तो आप पहले पावर, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला लगा लो, कि टोटल सबसेट्स कितने होंगे। अगर आपको पता चल जाएगा ना टोटल सबसेट्स कितने होंगे, तो अगर कुछ छूट भी गया आपसे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार मैंने कम लिखा है कुछ। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। जो हमारा टॉपिक रहता था अभी, दो टॉपिक रहते थे अपने, यूनिवर्सल सेट और इंटरवल्स। तो भी इंटरवल के ऊपर टॉपिक है, बहुत आसान, बहुत आसान टॉपिक है, सॉरी। ठीक है, तो देखो आप, इंटरवल्स। अब इंटरवल्स कैसे होते हैं, इंटरवल्स कैसे किस तरह से लिखे जाते हैं, वो समझा देती हूँ। एक होता है ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, एक होता है सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, बोल दो सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का सिंबल होता है इस तरह से। ठीक है, और हमेशा दो ही एलिमेंट लिखे जाते हैं इंटरवल के अंदर, और इसमें ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, मैंने लिखा वन से लेके थ्री तक, इसका मतलब इसके अंदर जब नंबर लाइन ऐसे होती है, मान लो इधर जीरो है, इधर वन है, इधर टू है, इधर थ्री है। ठीक है, तो इस इंटरवल का मतलब क्या होता है, वन से लेके थ्री तक। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने खाली सर्कल बनाया, वन से लेके थ्री तक। अब ये खाली सर्कल का मतलब क्या है, कि इस इंटरवल, ओपन इंटरवल वन का मतलब, वन टू थ्री का मतलब है कि इस इंटरवल में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, वन नहीं आएगा,
थ्री नहीं आएगा, ओपन है वो। मतलब इनको इंक्लूड, एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना, और बीच के सारे पॉइंट आ गए। मैं तुमसे पूछूं क्या इसमें, इस इंटरवल में फोर बिलोंग करता है? फोर इसमें है, ठीक है, तो फोर इसमें नहीं है। क्या इसमें 2.5 है? हाँ, तो 2.5 इनके बीच में लाई करता है, तो 2.5 है। क्या इसमें वन है? तो वन नहीं है, ठीक है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है बीच के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, एंड पॉइंट को छोड़ दो। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है, क्लोज इंटरवल बनता है ऐसे, ठीक है। एलिमेंट्स हमेशा इंटरवल में दो ही लिखे जाते हैं, और इसमें ऑर्डर है वो मैटर करता है कि पहले कौन लिख रहे हैं, पहले कौन सा लिखा जा रहा है, बाद में तो कौन सा लिखा जा रहा है। अब क्लोज इंटरवल का मतलब है एक से लेके तीन तक सारे एलिमेंट्स आएंगे, वन भी आएगा, थ्री भी आएगा। ओपन में एंड पॉइंट्स छोड़ देते हैं, और क्लोज में एंड पॉइंट्स ले लेते हैं। अगर नंबर लाइन पे बनाओ, मान लो इधर जीरो, इधर वन टू थ्री, तो यहाँ पे की बार जो सर्कल बनता है ना वो डार्क बनता है, फिल कर देते हैं, और ये लाइन ऐसे। अब सेमी ओपन है, सेमी क्लोज्ड, जैसे एक साइड से ओपन हो जाए, एक साइड से क्लोज हो, जैसे मैंने लिखा वन, इसका मतलब देखो, अभी क्या है, एक साइड से ओपन है, एक साइड से क्लोज्ड है, तो इसको बोलते हैं सेमी ओपन है, सेमी क्लोज्ड, कुछ भी बोल सकते हो। अब इसका मतलब क्या होगा आप लोग आराम से बता सकते हो नंबर लाइन के ऊपर। यहाँ सॉरी, यहाँ पे जीरो, वन, टू, थ्री, इसका मतलब क्या, वन नहीं लेना, ओपन है, वन इंक्लूड नहीं होगा, थ्री इंक्लूड होगा, और इसके बीच के सारे एलिमेंट्स हैं। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। अगर आपको इतना समझ में आएगा तो आप ये आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या कहा है, मुझे इंटरवल्स लिखने हैं, ठीक है। इंटरवल रियल नंबर, आप सारे रियल नंबर ही पढ़ रहे हो। इसके अंदर कौन से एक्स आएंगे? -4 से लेके 6 तक के, तो -4 से लेके 6 तक के आएंगे। तो -4 इंक्लूड है, इक्वल का साइन नहीं, यानी -4 नहीं लेना। 6 क्या मुझे लेना है, इसमें इक्वल का साइन बना रखा, तो 6 मुझे लेना, तो इसका आंसर आएगा ये। अब इसका आंसर क्या होगा सेकंड पार्ट का? वो इसमें एक्स आएंगे कहाँ से कहाँ तक, -12 से लेके -10 तक, -12 से लेके -10 तक। क्या इसमें इक्वल का साइन है? नहीं, नहीं है, तो क्या बनेगा, ओपन। उसके बाद है थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या बोला है, सारे एक्स आएंगे 0 से लेके 7 तक, 0 से लेके 7 तक। इक्वल का साइन यहाँ लगा रखा है जीरो के पास, यानी जीरो को लेना है, सात को नहीं लेना। फिर है फोर्थ, इसके अंदर सारे एक्स आएंगे, ठीक है। कैसे एक्स आएंगे, 3 से लेके 4 तक। तीन पे भी इक्वल लगा रखा है, चार पे भी इक्वल लगा रखे हैं, क्लोज इंटरवल आएगा। समझ में आ गया आप सभी को? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या बोला है, राइट द फ्लोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है ना, लैंग्वेज में ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखने हैं, किसके अंदर एक्स आएंगे, सच दैट, कैसे एक्स आएंगे, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। तो मैंने स्टाइल नहीं बनाया ये बोल्ड में मैथ के अंदर ऐसे लिखते हैं रियल नंबर को, दो डंडी लगा के और आर बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद कंडीशन क्या है, -3 से लेके जीरो तक लाई करेगा एक्स, और ओपन ब्रैकेट है तो इक्वल नहीं लगाएंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट में इसके अंदर वो एक्स आएंगे जो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, ठीक है। और 6 से लेके 12, एक्स जो है 6 से लेके 12 तक है, लेकिन दोनों साइड क्लोज्ड है, यानी 6 को भी इंक्लूड करना है, 12 को भी इंक्लूड करना है। उसके बाद है 6 से 12 ये अगेन, इसके अंदर एक्स आएंगे सच दैट एक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर से, और एक्स की वैल्यू होगी 6 से 12, पहले ऐसे लिख लिया करो आप। ठीक है, अभी देखो कौन सा इंक्लूड है, 12 इंक्लूड है, तो 12 पे क्या आ जाएगा, ऐसे इक्वल का साइन आ जाएगा। उसके बाद अपने पास फोर्थ पार्ट, सिक्स्थ का फोर्थ पार्ट। अब सिक्स्थ के फोर्थ पार्ट में क्या बोला है इसने, कि इसके अंदर एक्स आएंगे सच दैट एक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर से, ठीक है। और -23 से लेके एक्स कहाँ तक है, 5 तक है, लेकिन -23 मुझे इंक्लूड करना है, 5 पे ओपन है। तो ये मैंने क्या किया इसका, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, आसान है बिल्कुल। एक बार आप इसको लिख के देखना इस एक्सरसाइज को, तभी आपका जो ना हाथ सेट होगा लिखने में। वरना ना कई बार सिंबल्स नहीं बनते हमसे, ऐसे ऐसे करली ब्रैकेट्स, तो फटाफट नहीं लिखा जाता। जितना आप इसको लिखोगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या है, अब जो कॉन्सेप्ट आ गया वो किसका आ गया, यूनिवर्सल सेट का आ गया। ठीक है, जो अपना लास्ट टॉपिक था, अभी हम पढ़ के आए थे ऊपर इंटरवल्स का, अब है यूनिवर्सल सेट। मान लो ए सेट है मेरा, वन, ए सेट है अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। बी सेट मैंने ले लिया 2 3 4, सी सेट मैंने ले लिया 1 3 11, डी सेट मैंने ले लिया 0 1।
ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि क्या ए यूनिवर्सल सेट है, बी का नाम तो समझ में आ रहा है यूनिवर्स, यानी उसके अंदर सब कुछ आ जाए। ठीक है, तो ए यूनिवर्सल सेट कब बनेगा, जब ये सारे के सारे बी के एलिमेंट्स को अपने अंदर लेगा। ठीक है, तो क्या बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर है? हाँ है, तो ए इसका यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो ए इसका यूनिवर्सल सेट है, या फिर ऐसे बोल दो बी इसका सबसेट है ए का। क्या सी क्या ए जो है वो सी का यूनिवर्सल सेट है, यानी सी के एलिमेंट्स, सी क्या पूरा इसके अंदर समाया हुआ है? क्या सी इसका कंप्लीट, सी जो है वो कंप्लीट इसके अंदर आ रहा है? तो नहीं आ रहा, 11 नहीं आ रहा। तो ये जो है यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा, ए यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा सी का। क्या डी जो ए है वो यूनिवर्सल सेट है डी का? तो ये भी नहीं है, क्योंकि जीरो इसमें नहीं आता। तो समझ में आ गया होगा आपको, यूनिवर्सल सेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर सब आ जाए। तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, वो आसान है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी आसान है, बट 8 पहले कर लेते हैं। गिवन द सेट्स ए बी सी, मुझे तीन सेट्स दे रखे हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग में बी कंसिडर एज यूनिवर्सल सेट। अभी इस एस का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट्स या सेट, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का मतलब इसमें से एक ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, यूनिवर्सल सेट्स का मतलब से चारों भी करेक्ट हो सकते हैं। फॉर ऑल द थ्री सेट्स ए बी सी, आपको ये बताना है इन तीनों सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा बनेगा, यानी ऐसा कौन सा सेट है जिसके अंदर ए बी सी तीनों समाये हुए हैं। ठीक है, तो देखो आप पहले को चेक करते हैं। क्या 1 3 5 इसमें आ रहा है? 1 3 5 आ रहा है, 2 4 6 आ रहा है, 2 4 6 आ रहा है, 0 2 4 6 8 आ रहा है, 0 2 4 6 8 नहीं आ रहा, तो इसका यूनिवर्सल सेट नहीं बना, यानी ये ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, 5 मीन्स खाली, तो खाली तो यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। उसके बाद है थर्ड, 1 3 5 इसमें आ रहा है, 1 3 5 आ रहा है, 2 4 6 आ रहा है, 2 4 6 आ रहा है, 0 2 4 6 8 आ रहा है, 0 2 4 6 8 आ रहा है, यानी इस सेट के अंदर ए भी पूरा का पूरा आ रहा है, बी भी पूरा आ रहा है, इसके अंदर सी भी पूरा आ रहा है, यानी ये जो है ये यूनिवर्सल सेट है तीनों के लिए, तो ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ को चेक करोगे तो फोर्थ नहीं होगा आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। सो तीन चार टॉपिक्स थे, उसी के ऊपर आपका पूरा जो चल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा इसने, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग। यूनिवर्सल सेट क्या लिखोगे इसके लिए? तो राइट ट्रायंगल्स का सेट है, मुझे इसके लिए यूनिवर्सल सेट बनाना है, इसके लिए बहुत बड़ा सेट बनाना है जिसके अंदर सारा का सारा आ जाए। तो यूनिवर्सल सेट क्या बना दूं मैं इसका? ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, तो इसका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। बस आपको ये लिखना है यूनिवर्सल सेट, यू से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट